हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट हिस्ट्री में। दोस्तों, आपको भी पता है आपका आरओ का एग्जाम अब 22 और 23 दिसंबर को होने ही वाला है। और यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो 7 से 8 जो डेट बहुत पहले से निकल के आ रही थी, उसी को आयोग ने आगे रख दिया है कि लीजिए अब आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक नॉर्मलाइजेशन होगा जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझ पाया है। तो हमारी क्या ही बिसात है, जिसके 25 नंबर होंगे वो फेल हो जाएगा, जिसके 10 नंबर होंगे वो पास हो जाएगा। तो एक तरीके से इतने बड़े एग्जाम में इसका होना तो मैं नहीं समझता कि उचित है। पूरा हमारा जो भी बच्चा है, जो छात्र है, हम लोग ये चाहते ही नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन लेकर के आए, लेकिन फिर भी आयोग मान ही नहीं रहा है। हर फैसले में वो आयोग ही बना हुआ है। तो चलिए इस बात को भी ध्यान में रखते हैं और अपने आंदोलन को हम शुरू भी करेंगे। ट्विटर पे जितना होगा कैंपेन शुरू करेंगे। छोटे चैनल से लेकर के बड़े चैनल से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज आप तो सपोर्ट में आइए, आप ही भी है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, तत्सम और तद्भव का। देखिए, ये जो दोस्तों टॉपिक होता है, इसमें 10 क्वेश्चन आरओ के हिंदी वाले पोर्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तत्सम और तद्भव में देखिए दोस्तों, तत्सम का मतलब होता है तत्। तत् माने होता है उसका या उसके जैसा। सम माने होता है समान, उसके समान या उसके जैसा। संस्कृत हमारी प्राचीन एक भाषा है। पाली प्राकृति हमारी प्राचीनतम भाषा है। तो उसी में से धीरे धीरे मानव ने अपनी भाषा को और आसान बनाया। यानी कि हमें लगा कि मुझसे कदली नहीं कहा जा रहा है तो मैं उसको केला बोल देता हूँ। मुझसे, जैसे यहाँ पे मैं लिखा है कूप, मुझसे कूप नहीं बोला जा रहा है तो कुआं बोल देता हूँ। संस्कृत से जिन शब्दों को एज इट इज लिया, जैसे कि तैसे रखे, वो हमारे तत्सम रूप में कहलाते हैं। लेकिन तत्सम से हमने थोड़ा सा इंटरचेंज किया, उनके ही किसी एक वर्ण को, किसी एक अक्षर को थोड़ा सा चेंज किया, वो शब्द हमारा तद्भव कहलाता है। और इस तद्भव वाले शब्द में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है तद। तद माने उसका, उसके जैसा, भव माने अनुसार, उसके जैसा या उसके अनुसार। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि जो तत्सम से कुछ शब्दों का, कुछ वर्णों का रूपांतरण करके, बदलाव करके जो नया शब्द बना, वो हमारा तद्भव हो गया। और तद्भव के भी बाद आप आगे जाके पढ़ेंगे तो देशज शब्द आते हैं, विदेशज आते हैं, और इसमें एक शब्द आ जाता है फिर संकर। यानी कि इन दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेल और गाड़ी, तो रेल है दोस्तों हमारा इंग्लिश और गाड़ी शब्द है हमारा हिंदी का। तो रेल और गाड़ी, तो दो शब्दों के मिश्रण से, यानी कि दो देशों की भाषाओं के मिश्रण से, या दो भाषाओं के मिश्रण से हमारा कौन सा शब्द बनता है? संकर शब्द बनता है। तो ठीक है, ये अलग एक टॉपिक है, ये आगे की क्लास में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये आपके लिए एक ट्रिक भी हो सकती है। और 99.99% अगर ये वर्ड, ये अक्षर अगर आपको शब्द के किसी भी शब्द में लगे नजर आते हैं, शुरुआत में हो, बीच में हो या अंत में हो, तो वो मैक्सिमम क्या होगा? वो तत्सम रूप होगा। अपवाद को छोड़ दें, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो वो हमारा कैसा शब्द होगा? वो तत्सम शब्द होगा। अब तत्सम शब्दों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो अक्षर होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो कि मैक्सिमम संयुक्त व्यंजनों से बना शब्द हमारा तत्सम रूप का होता है। हिंदी बहुत ज्यादा व्यापक भाषा है। चलिए बात करते हैं। ये छह है, छह ख में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये कहीं पे लगा है तो तत्सम होगा, सा लगा है तो, वा लगा है तो, रिरी लगा है, त्रा लगा है, या लगा है, स्वा लगा है, ये दोनों जो है रा है। अर्ध अर्ध व्यंजन है रह के। एक रह नीचे निकलता है पृथ्वी वाला, और एक रह ऊपर की तरफ निकलता है आशीर्वाद वाला। ठीक है, और ये धा, इसमें धा के साथ धा लगा हुआ है, दो व्यंजन एक साथ है। तो अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो सा होगा वो स में भी परिवर्तित हो सकता है, वह जो है वो वह में परिवर्तित हो जाएगा, बकरी वाला। रिरी ये विलोप हो जाता है, यह भी विलोप हो जाता है। स जो है स में परिवर्तित हो सकता है, कभी कभी ये विलोप भी हो जाता है। ठीक है, बाकी इस्ते और इस्ते जहां पे नजर आएंगे तो ये भी तत्सम के ही रूप होते हैं, इस्ते और इस्ते। लेकिन कभी कभी ये जो इस्ते होता है और इस्ते होता है, इन दोनों को जब परिवर्तित किया जाता है तद्भव रूप में, तो याद रखेंगे उनकी जगह केवल थ रह जाता है। थ क्या रह जाता है? थ। बात कर लेते हैं, हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने वाले एग्जामों में काम आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कूप। तो कूप का अर्थ होता है कुआं। तो कुआं है तद्भव और तत्सम क्या है? कूप। कूप मंडूक, आपने सुना होगा, कुएं पे जो मेंढक है वो टरटराता रहता है। अक्सी, अक्सी। अब देखिए छह किसमें बदल रहा है? ख में बदल रहा है। तो याद रखेंगे तत्सम रूप तो है अक्षी और उसका तद्भव रूप हो गया आंख, नयन, नेत्र। तो अक्षी जो छह है वो छह किसमें बदल गया? ख में बदल गया। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जितने भी छह वाले तत्सम है उन सबको गौर से देखिएगा, वो ख में परिवर्तित हो रहे हैं। किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? ख में परिवर्तित हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ग्रामीण, ग्रामीण का तद्भव होता है गमार।
गवार बोलते हैं ना गाँव में, गवार यार तू तो गमार है भाई, तो वो गमार यही होता है। ठीक है, भ्रमर, भ्रमर होता है भोरा, भबरा। ठीक है, भबरा भी हो सकता है इसकी जगह लिखा हुआ, भ्रमर की जगह भोरा। अंग रक्षक, देखिए यहाँ पे भी 6 है, तो ये 6 में बदलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अंग रखा, क्या हो गया अंग रखा। अंग रक्षक, जो आपका अंग रक्षक होता था पहले, बड़े बड़े महाराजा होते थे उनका अपना एक अंग रक्षक होता था, उसको हम तद्भव रूप में बोलते हैं अंग रखा। कंटक, कंटक का मतलब होता है कांटा। अब देखिए कंटक, महाशिला कंटक, एक महाशिला कंटक किसने प्रयोग की थी, बिंबिसार पहली दफा एक ऐसे हथियार का प्रयोग किया था, महाशिला कंटक, यानी कि महा बड़ी, बहुत बड़ी, और शिला पत्थर, और कंटक यानी कि कांटेदार फंसाने वाली एक ऐसी मशीन का प्रयोग किया था युद्ध में, अग्निष्ठिका। देखिए अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका का हो जाता है अंगीठी, कृष्ण का हो जाता है किशन। जैसे आपने अपने मोहल्ले में, अपने आसपास गांव में दोस्तों का नाम देखा होगा, किसी का नाम तो कृष्ण होगा, किसी का नाम किशन होगा, तो इसी तरीके से कृष्ण का तद्भव रूप है किशन। स्तन का है थन, और शीर्ष का है शीश, शिला का है सिल। देखिए यहाँ भी ये सवाल बहुत बार पूछा गया, स्फटिक, स्फटिक का अर्थ होता है फिटकरी। बंध्य का होता है वांझ, बानर तत्सम है और बंदर तद्भव है, बरकर तत्सम है, बकरा तद्भव है, बधिर तत्सम है, और बहिरा यानी कि बहरा जो कान से सुन नहीं सकता उसको बधिर बोलते हैं, तो उसका तद्भव रूप होता है बहिरा, यानी कि बहरा जिसको हम बोलते हैं बहरा हो गया क्या। बलि ब्रद, बलि बर्द का मतलब होता है दोस्तों बैल, नक्षत्र का मतलब होता है नखत। देखिए यहाँ पे भी 6, अब ये 6 किसमें परिवर्तित हुआ, 6 में परिवर्तित हुआ। अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका का मतलब होता है अंगूठी। अक्षवाट, अब यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे किसमें परिवर्तित हो गया, 6 में, तो क्या हो गया अखाड़ा। अक्षवाट यानी कि जहाँ पे 2 युद्ध होते थे, मल युद्ध होते थे, अखाड़ा होता है, उसी को अक्षवाट बोलते थे पुराने जमाने में। अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है अनाड़ी, तद्भव रूप। ठीक है, तो हम आज के रूप में क्या बोलते हैं, अनाड़ी है क्या। अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है अनर्थ। चलिए और कुछ अच्छे तत्सम तद्भव के बारे में हम जान लेते हैं। उत्थान, ये काफी बार पूछा गया है, किसी चीज का उत्थान होना, उत्थान होना, उभरना। करकर, करकर का मतलब होता है कंकड़, कंकड़ मत मारो, पत्थर का सबसे छोटा रूप फलक, उसी को हम क्या कहते हैं, करकर बोलते हैं, कंकड़ बोलते हैं। कटी की फल, ये कटिंग के फल जो है वही कटहल के रूप में जाना जाता है। कचोलक, कचोलक का अर्थ होता है कटोरा। अब देखिए यहाँ पे 2 च हैं, यहाँ पे टा आ गया, अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हमने उसको धारण किया है। अब कचोलक को कटोरा किस हिसाब से कहा गया, अब इस पे तो बहस नहीं कर सकते। कर्पूर, कर्पूर का अर्थ हो जाता है कपूर, उस कपूर को हम यूज करते हैं पूजा में, पूजा अर्चना में, उसी को हम तत्सम रूप में बोलते थे कर्पूर। उसके बाद आ जाता है करपट, कपड़ा, ये भी काफी बार पूछा गया है दोस्तों। करपट यानी कि करपट को तत्सम है हमारा और तद्भव होता है कपड़ा। कातर, कातर ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कातर का अर्थ होता है कायर, तद्भव रूप में, और कीटक का मतलब होता है कीड़ा। कुमार का मतलब होता है कुंवर, जैसे मेरा नाम है रोबिन्स कुमार, तद्भव रूप जाके उसका बन गया कुंवर। देखिए जो आपको ये वाली जो चंद्र बिंदी दिख रही होगी आपको, ये चंद्र बिंदी जिसके भी शब्द में दिखे वो आंख बंद करके लगा दीजिए, ये तद्भव रूप की है। ठीक है, एक ये शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी। तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको देखते ही लग जाएगा कि ये तद्भव के हैं और ये तत्सम के शब्द हैं। फिर आता है कुंभकार, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। कुंभकार, कुंभकार का मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता और आसान नहीं होता। आपको चीजें तब आसान लगती है जब आपने उस पर गहनता से अध्ययन किया है, उसको कई बार पढ़ लिया है, तब जाकर के आपको वो चीज बहुत आसान लगने लगी है। मान लीजिए हिंदी में ही वो 50-60 नंबर की हिंदी बनाएगा, तो आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रखेगा, हार्ड रखेगा, और 30 क्वेश्चन मॉडरेट रखेगा। अब आपका जो मैक्सिमम ध्यान जाएगा इन्हीं क्वेश्चन पे जाएगा जो आपके रटे रटाए हैं या बहुत अच्छे से आते हैं। आपको लगेगा एग्जाम बहुत आसान है, मगर ऐसा नहीं होता। आप जब पेपर से बाहर निकलेंगे तो यही क्वेश्चन आपके दिमाग में याद रहते हैं, जो हार्ड होते हैं वो तो बिल्कुल याद नहीं रह पाते। 1-2 क्वेश्चन आप इसमें से याद कर लो, नहीं तो नहीं रह पाता है। और मॉडरेट में भी आपको ऐसा लगता है 1-2 क्वेश्चन अगर आपके याद किया है तो बहुत आसान था। तो एग्जाम का जब आप आंसर की मिलाते हैं, लास्ट में जब आपका रिजल्ट आता है तो बहुत डिफरेंस होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इसका अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा, और उसमें टॉपिक में मैं रखूंगा आपके लिए क्या बातचीत सब। तो अगली वीडियो के लिए चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।